कीजिए, हम बेवफा नहीं, हमें रुसवा न कीजिए। दामन हमारा साफ है, मैला न कीजिए। दामन हमारा साफ है, मैला न कीजिए। पाकीज़गी के नाम को रुसवा न कीजिए। ये शेर बतौर खास सुन लीजिए। एक रोज़ आईने की तरह टूट जाएगा, एक रोज़ आईने की तरह टूट जाएगा। दिल से किसी गरीब के खेला न कीजिए, दिल से किसी गरीब के खेला न कीजिए। पाकीज़गी के नाम को रुसवा न कीजिए। मोहतरमा सुमन बहार अपना कलाम पेश कर रही थी। अब असल में कभी कभी ऐसा होता है कि नाम से लोग कुछ गलत अंदाजे लगा लेते हैं। आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो कोई नई शायरा होंगी। वे बहुत मशहूर और मारूफ और बड़ी पुरानी शायरा है, बहुत अच्छे गजल से वो नवाज की गई है। और आपने जिस तरह से सुनी वैसे सुनी नौजवानों ने, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ उनकी गजल पर उनका साथ दिया। बहरहाल मैं सुमन बहार साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक बार फिर इस बात का जिक्र करते हुए कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम नदीम जावेद साहब MLA जौनपुर और आज के मुशायरे की सदारत जनाब इश्तियाक अहमद साहब प्रधान सैदपुर फरमा रहे हैं। आज के मुशायरे के सरपरस्त जनाब जुल्फिकार अहमद साहब गामा और शैलेंद्र यादव साहब ललई MLA शाहगंज तशरीफ लाए थे। वो अपनी मसरूफियत के तहत तशरीफ ले गए। हमारे मेहमान मुअज्जिज मक्की भाई जो हसवर से तशरीफ लाए हैं, इरफान भाई मुंडियाल, इस मुशायरे कमेटी के कन्वीनर भाई सोहराब अहमद साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल साहब सैदपुर और डॉक्टर आरिफ नदीम साहब, शाबान भाई, सलमान भाई, ये तमाम अदब दोस्त जिन्होंने बड़ी मेहनत की आज के मुशायरे के इनेकाद में, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और अब मैं मोहतरमा सुमन बहार के बाद जिस शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, नाम पुकारते ही मुझे यकीन है कि आप नाम पुकारूंगा और आप चौंकेंगे। एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की ऐसी मंजिलें तय की हैं कि उसने शोहरतों को समेट कर एक तरह से उन शोहरतों का सौदागर बन गया। एक ऐसा शायर जो पूरे हिंदुस्तान भर के मुशायरों में लोगों की महबूबियत का दर्जा हासिल कर गया। इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी आपके जज्बात और एहसासात को शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम। किस बात का शोर है? क्या ये हटाना है? हटा लीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। मेरे टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। आप हटा लीजिए, इस तरफ कर लीजिए। अगर उनको तकलीफ हो रही है तो आप बंद कर लीजिए, हटा लीजिए, इस तरफ कर लीजिए। अगर वो रूबरू देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए, थोड़ा ऊंचा करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खूबसूरती के साथ मुशायरा चल रहा है। सुमन बहार साहिबा के बाद मुझे खड़ा किया गया है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप सारे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। आज इस मुशायरे की खूबसूरती यह है कि एक साथ दो नदीम यहाँ पर हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ मोर्चा संभाले हुए, तो मुशायरा और खूबसूरत हो गया है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, आप जौनपुर से हैं। कुछ दिन पहले तक प्रतापगढ़ मीडिया की आंखों में था, जौनपुर इन दिनों मीडिया की आंखों में है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ताजा सी।
आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनने का। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, पीछे तक जो मेरे दोस्त बैठे हैं, आप जिस दर्द के मारे हैं उसी दर्द का मारा मैं भी हूँ। मेरी आंखों में 47 जले हुए घर हैं, मेरी आंखों में वर्दी में लाश है, आपकी आंखों में कुर्ता पजामे में लाश है। मैं पढ़ता हूँ, आप सब बहुत समझदार लोग हैं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, कोई खालिद नहीं मरता, जियाउल हक नहीं मरता। भाई क्या कहना, वाह वाह। पीछे तक जो दोस्त बैठे हैं, आपकी खामोशी कमजोर करती है किसी भी सच बोलने वाले इंसान को। एक एक शख्स की शिरकत हो, मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो शायद मैं पढ़ सकूंगा। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, कोई खालिद नहीं मरता, जियाउल हक नहीं मरता, कोई खालिद नहीं मरता, जियाउल हक नहीं मरता। नदीम भाई एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, आज विधानसभा में हैं, इससे पहले बहुत दिन तक दिल्ली के गलियारों में बैठे रहे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिल्कुल ताजा ताजा। नदीम भाई, पिछले दिनों देश की संसद में एक वाकया हुआ, राष्ट्रगीत बज रहा था, वंदे मातरम। एक सांसद महोदय शफीकुर रहमान साहब वॉकआउट कर गए, सदन से निकल गए। देश की मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा मचाया, यहाँ मीडिया के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक ईमान वाले का जज्बा होता है, मैं उसे 4 मिसरे में पढ़ता हूँ और लगे कि सच्चा जज्बा है तो मैं चाहता हूँ कि ये भी छापे आप। पढ़ता हूँ, सुनने का, पढ़ता हूँ, सुनने का। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। जो 30 करोड़ अवाम है, इस 30 करोड़ अवाम के दिल की जो बात है उसे शब्द देता हूं, पढ़ता हूं। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा। अगला मिसरा पहुंच जाए आप तक तो आपका शोर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए।
पढ़ता हूं। मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। ताजा ताजा से बैठे बैठे कुछ एक 3-4 बंद की एक नज्म हुई है, मेरा मन है कि मैं पढ़ दूं। बहुत गम है, बहुत गुस्सा है, दिल में बहुत दर्द है, कुछ बहुत पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है कि जो सच है उसे बोला जाए। मैं पढ़ता हूं एक बहुत छोटी सी नज़्म। बेगुनाह हाफिज मारा जाता है पुलिस हिरासत में। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई समाजवादी का हो, कोई बहुजन समाज का हो, कोई कांग्रेस का हो, कोई भाजपा का हो, सिर्फ इंसान बन के सुने, शायद मैं सच बोलता हुआ नजर आऊं आपको। मैं पढ़ता हूं, ये एक शायर का गुस्सा है, और शायर का गुस्सा वही होता है जो अवाम का गुस्सा होता है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। बेगुनाह हाफिज मारा जाता है पुलिस हिरासत में, बेगुनाह हाफिज मारा जाता है पुलिस हिरासत में। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में। बेगुनाह हाफिज मारा जाता है पुलिस हिरासत में। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में। पहला बंदा पढ़ता हूं, वही बोलता हूं जो सिर्फ सच है। पढ़ता हूं, आप जो पीछे दोस्त है वो एक जगह बैठ जाए। आप पीछे क्यों देखने लगते हैं, आप मेरी तरफ देखें। आप जिनकी तरफ देख रहे हैं उनसे तो ज्यादा ही खूबसूरत हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं पढ़ता हूं। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में। यहाँ पुलिस की वर्दी पर कुछ जोर नहीं है खादी का, यहाँ पुलिस की वर्दी पर कुछ जोर नहीं है खादी का। जिसको चाहे उसको तमगा दे दे आतंकवादी का, दे दे आतंकवादी का। खालिद को भी फंसा लिया था इस नापाक सियासत में। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ नदीम भाई। पिछले दिनों पीलीभीत में एक वाकया हुआ था। एक दूसरे गांधी हैं जिनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, भड़काऊ भाषण देना। उन पे मुकदमा कायम होता है। मैं अपनी कौम के, इसको ऊपर ही रखिए भाई, इसको ऊपर ही रखिए, ऊपर ही रखिए। मैं आपको बताऊं और आपके लिए जानकर हैरत होगी कि तहलका नाम की एक मैगजीन ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। वरुण गांधी साहब बाइज्जत बरी हो गए भड़काऊ भाषण के केस में। 88 गवाह, जिसमें डीएम एडीएम रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, सबके सब एक सिरे से मुकर गए इसी उत्तर प्रदेश में।
मैं एक बंद पढ़ता हूँ, आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में, तो गड़िया बस नफरत के हालात बनाना चाहता है, तो गड़िया बस नफरत के हालात बनाना चाहता है। एक भेड़िया यूपी को गुजरात बनाना चाहता है, गुजरात बनाना चाहता है। किस तरह से वरुण छूट जाता है भरी अदालत में। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, इस लाचार हुकूमत में। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है, लेकिन इस हिम्मत में आपकी दुआएं शामिल हैं, इस हिम्मत में आपका साथ शामिल है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। बड़े बड़े दावे चुनाव से पहले करने वाले हमारे तथाकथित रहनुमा कहां चले जाते हैं हमारे मसलों पर। इस तरह चुप की कोई नजर ही नहीं आता। मैं एक बंद पढ़ता हूं, आप सब पहुंच जाएंगे, आप सब बहुत समझदार लोग। आग लगे उत्तर प्रदेश की इस लाचार हुकूमत में, कहां पे अहमद हसन गए और कहां पे आजम खान गए। ये मेरा गुस्सा है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसी से शिकायत की जाती है जिससे बहुत मोहब्बत की जाती है। मैं पढ़ता हूं। कहां पे अहमद हसन गए और कहां पे आजम खान गए, कहां पे अहमद हसन गए और कहां पे आजम खान गए। किसके दिल में कौम की कितनी हमदर्दी है जान गए, हमदर्दी है जान गए। नेताजी हैं बिजी बहुत, वो मिलेंगे हमसे फुर्सत में। आग लगे उत्तर प्रदेश की हाँ बुला रहा हूं, अभी बुला रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बताने आया हूं, ये कुर्सियां बेटा रख लीजिए संभाल के। मुशायरा है ये, इसको संसद न बनाइए, हाँ इसे मुशायरा बना रहने दीजिए। और इमरान प्रतापगढ़ी आपके शायर हैं, चूंकि हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम नदीम जावेद साहब, आज एक बहुत खूबसूरत इजाफा ये हुआ है नदीम जावेद साहब की शोहरतों में कि कांग्रेस ने, यानी जिस पार्टी से नदीम जावेद साहब का ताल्लुक है, उन्होंने मीडिया की अपनी एक स्पेशल कमेटी जो बनाई है, उसमें आपके माटी के लाल, आपके इलाके के ये हरदिल अजीज नुमाइंदे को उन्होंने जगह दी है। नदीम जावेद साहब को उस मीडिया सेल में, जो मीडिया की स्पेशल कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, उसमें नदीम जावेद साहब को आपकी नुमाइंदगी करने का मौका दिया गया है, मीडिया से रूबरू होने के लिए। नदीम जावेद साहब बहुत मसरूफ है, उन्हें जाना था, तो उन्होंने मुझसे ये इसरार किया कि मैं इमरान को थोड़ी देर के लिए अभी बुला लूं और उसके बाद मुशायरे के आखिरी हिस्से में वो अपना कलाम पेश करेंगे, क्योंकि बहुत कीमती शोरा हमारे पास है। जनाबे अभी पढ़ रहे भाई, अरे अभी पढ़ रहे, बात तो सुन लीजिए आप। जनाबे जौहर कानपुरी, जनाबे हाँ अभी इस वक्त जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी आपकी खिदमत करने के लिए आ रहे हैं और वो आपकी फरमाइश पर एक नज़्म और पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे मुशायरे का अगला हिस्सा, आगे के शायरों को आप सुनेंगे। आखिर में इमरान प्रतापगढ़ी की मदरसे वाली नज़्म सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया। नदीम भाई को जाना है, मैं ये जानता हूँ। नदीम भाई से शायद ये मेरी दूसरी मुलाकात है और मेरा तो अपना एक पैमाना है किसी भी नेता को नापने का।
वो ये है कि वो कितनी देर मुशायरों में टिका। तो अगर नदीम भाई बैठे रहते हैं तो हमारे लिए उनसे अच्छा कोई खूबसूरत मेहमान तो हो नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि वो टिके भी रहेंगे। शायर समाज का आईना होता है और आईने के सामने वही बैठता है जिसके दामन में दाग ना हो। वो इतनी देर बैठे हैं, इसका मतलब उनका दामन बहुत साफ सुथरा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बतों का, उनकी मौजूदगी का। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं यूं कहूं कि बहुत बदनाम हूं आपका दर्द गाने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। नदीम भाई, हमारे देश में एक फांसी होती है, उसके बाद मीडिया की या फिर कुछ तथाकथित लोगों की नजरें हमसे सवाल करती हुई नजर आती हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं बताता हूं हमारी क्या प्रतिक्रिया। आप सुन के मुझे बताएंगे। मैं पढ़ता हूं। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। खुश भी नहीं है, हमें सदमा, हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अगला मिसरा आपके शोर के साथ जाना चाहिए। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है।